Next concentration of solution is the mole fraction. First of all, see mole fraction denoted by x. Now the definition is number of moles of component by total number of moles of solution. अब आपको क्या करना है, कंपोनेंट आप क्या लोगे, किसका न्यूमेरिकल निकालना है. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिनोटेड बाय एक्स 2, क्योंकि हम सोल्यूट को कह रहे हैं 2 से, या फिर आप कहो कि b से भी चलेगा, a एंड b भी आप लिख सकते हो. तो हमने लिया है सोल्यूट के लिए 2. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हम सोल्यूशन से निकालने वाले हैं. अब यही को हम लिखते हैं सिम्बॉलिकली x2 इक्वल टू n2, 2 फॉर सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो n1 प्लस n2. अब n कौन है, n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स. n कौन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स. तो n का फॉर्मूला होगा गिवन मास. देखो न्यूमेरिकल में मासेस दिए रहेंगे आपको, गिवन मास बाय टोटल मास, जिसको हम कहते हैं मोलार मास. ओके, गिवन मास बाय मोलार मास. अगर आप यहाँ पे n2 का निकालते हो, n2 का, तो क्या करोगे, n2 इक्वल टू फॉर्मूला कैसे आएगा, गिवन मास को हम डिनोट करेंगे w से, मोलार मास को हम डिनोट करते हैं m से. तो n2 इक्वल टू w2, 2 बाय सोल्यूट, एंड m2. हम 2 लिख रहे हैं सोल्यूट के लिए, इसलिए n2 इक्वल टू w2 बाय m2. एंड अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, n1. वेरी गुड. सो n1 इक्वल टू w1 बाय m1. मोलार मास निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूलेज रहेंगे. लाइक अगर हम कहते हैं बेंजीन C6H6, तो मोलार मास बेंजीन का क्या होगा बच्चों, मोलार मास ऑफ बेंजीन. इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा. कितना है, 12. हाउ मेनी कार्बन इज हियर, 6. तो 12 इंटू 6 एडिशन, क्योंकि हमने कितने एलिमेंट्स यहाँ पे, 2 ही एलिमेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन कितने हैं, 6, तो हमने उसके मासेस का मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 इंटू 6. तो 12 6 का कितना होगा, 72 प्लस 6, तो ये आ गया बच्चों 78 ग्राम. तो मोलार मास हो गया बेंजीन का 78 ग्राम. तो जब आप न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करोगे तो इसी तरीके से आपको फॉर्मूले में डालने हैं और प्रॉपर निकालना है बच्चों. ओके, x1 इक्वल टू, x1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट. तो x1 इक्वल टू n1, जिसे हमें निकालना है वो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल n1 प्लस n2. ज़रूर नहीं कि n1 प्लस n2 ही रहेगा, ये आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में कितने हो सकते हैं और ज़्यादा. बट आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 2 ही देते हैं न्यूमेरिकल्स में, एक तो रहेगा सोल्यूट, दूसरा रहेगा सोलवेंट. ठीक है, तो x1 इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस x2. तो बच्चों जब उन्होंने कहते हैं कि भाई दोनों भी निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को फाइंड आउट करो आप. एंड फिर ये वाला जो फॉर्मूला है इम्पॉर्टेंट, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, इट्स वैल्यू बिकम यूनिटी. तो x1 इक्वल टू 1 माइनस x2. अगर आपने x2 पहले फाइंड आउट किया है तो जो भी वैल्यू आएगा वो आप इस फॉर्मूले में प्लेस कर दो, आपको मिलेगा x1. तो पूरा ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के हमें फॉर्मूले पता थे कि जो नंबर ऑफ मोल्स की मदद लेके काम करेंगे. तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का इन सॉल्यूशन. देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सॉलिड या फिर हमारे पास था सोल्यूट. ठीक है, सॉलिड भी करें सोल्यूट. तो सोल्यूट इन सॉल्वेंट, जब हमने ये वर्ड कहा था तो इसका मीनिंग हो गया कि ये क्वांटिटी लेसर है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है. अब यहाँ पे हमें समझना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया कि बेंजीन हमारा कौन हो गया बच्चों, ये बेंजीन हो गया सोल्यूट. और कौन से सॉल्यूशन में है, कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड. तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया हमारा सॉल्वेंट, जिसे हम डिनोट करेंगे 1 से. एंड सोल्यूट जो है हमारा बेंजीन, इसे हम डिनोट करेंगे 2 से. यहाँ पे रहेगा हमारा बेंजीन. तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C6H6. अब C6H6 का हमने मोलार मास कितना निकाला बच्चों, हम यहाँ पे निकाल के लेते हैं.
मोलार मास, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमारे पास मोलर मास तो पहले होना चाहिए। सो मोलार मास ऑफ बेंजीन C6H6, हमने क्या करना है, मोलार मास निकालने के लिए एटॉमिक मासेस की सम करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन कितने दिए बच्चों 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज गिवन हियर 6। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, मोलार मास ऑफ बेंजीन। सेम थिंग हम फाइंड आउट करेंगे मोलार मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन का मास कितना है, अगेन 12 प्लस दूसरा है क्लोरीन। अब क्लोरीन का मास हमारे पास आता है 35.5। एक क्लोरीन का कितने क्लोरीन दिए हैं, करेक्ट 4 क्लोरीन हमारे पास दिए हैं। तो 12 इंटू यहाँ पे अगर हम इसका मोलार मास निकाल देते हैं तो ये वैल्यू आएगा 154 ग्राम ऑफ CCl4। ओके, 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब वो 71, 72 154 ग्राम। तो ये आ गया आपका मोलार मास ऑफ बेंजीन, दिस वन इज द मोलार मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला आता है हमारे पास, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन मतलब सोल्यूट, हमने डायरेक्टली लिखा 2, अदरवाइज आपको ये 2-1 कन्फ्यूजन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे बेंजीन, मतलब डायरेक्टली हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ये स्पेलिंग लिख रहे हैं इसलिए फिर टाइम वेस्ट होता है, अदरवाइज अगर आप ऐसे 2-1 करोगे तो पता चल जाता है। एंड यहाँ पे आपके पास कौन आएगा CCl4। तो जब मुझे नंबर में लिखना है तो हम लिखेंगे x2 इक्वल टू N2 बाय N2 प्लस N1। तो N2 का वैल्यू कितना है, अब वो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। देखो गिवन मास N2 इक्वल टू, हम पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में हमें निकालना है x2, बराबर x2 हमें फाइंड आउट करना है। एंड x2 के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा, N2 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N1। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होना चाहिए N1 एंड N2 की, ठीक है, N1 एंड N2 के। तो N1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास N1 के लिए पहले कौन था CCl4, मतलब ये हमारा था मोलार मास, ये M1 की वैल्यू है, ये है M2 की वैल्यू। N1 का फॉर्मूला क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलार मास। तो हमने अगर 2 लिखा है तो 2 आएगा, बट अगर हमने 1 लिखा है तो दोनों में 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W1 बाय M1। W1 का वैल्यू कितना है, अब वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई न्यूमेरिकल में कितना वैल्यू दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%। देखो हम जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ से वैल्यू चेक कर रहे हैं कि भाई गिवन मास कहाँ से आएगा। मोलार मास तो हमने फाइंड आउट कर लिया, गिवन मास बच्चों हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे 30%, हमारे पास इतनी वैल्यू है। अब ये 30% में अगर हमने कहा है यहाँ पे किसका 30% है, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%, मतलब ये हमारे पास है क्या, गिवन मास किसका, बेंजीन का। गिवन मास ऑफ बेंजीन दिया गया 30%। तो 30% का मीनिंग हो गया बच्चों कि भाई 30 ग्राम बेंजीन, और रिमेनिंग कितना बचा है हमारे पास 70 ग्राम। तो ये किस में ऐड है, ये है CCl4 में। इसका मतलब हो गया कि 30 ग्राम बेंजीन, जिसको हम कहेंगे W2 कहेंगे, किस में ऐड किया है 70 ग्राम ऑफ CCl4 में। तो टोटल कितना हो गया, परसेंटेज के लिए हमारे पास आता है 100। तो टोटल हमने 100 किया, 30 प्लस 70, तो 30% दिया था, मतलब 30% बेंजीन, रिमेनिंग हो गया 70, तो 70 हो गया हमारा सॉल्वेंट CCl4 जो न्यूमेरिकल में दिया गया। अब ये वैल्यू हमें इसमें डालना है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये जो हमारे पास है फॉर्मूला इसमें प्लेस करेंगे। तो N1 निकालने के लिए, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास हमने कितना निकाला 70, करेक्ट, यहाँ पे देखो 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना निकाला 154। तो 70 बाय 154 इसका वैल्यू आता है 0.45। नंबर ऑफ मोल्स है तो यूनिट आएगा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ग्राम ग्राम गेट कैंसिल। तो ये आता है आपका N1। अब ऐसे ही आपको करना है किसका, N2 का निकालना है। तो N2 के लिए हमारे पास क्या है, N2 इक्वल टू W2 बाय M2। कितना आ गया ये, W2 का कितना है बच्चों 30 ग्राम, तो ये आता है 30 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है 78 ग्राम, 78 ग्राम।
तो 30/78, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई है 0.38, अगेन नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास N1 का वैल्यू है 0.45 मोल्स, N2 का वैल्यू है 0.38 मोल्स। अब हम यहाँ पे इसे इरेज करके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग पॉज करके इसका वैल्यू फॉर्मूले के साथ प्रॉपरली लिखोगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए मिलेगा। ओके, अब देखो हमें x2 निकालना है। अब x2 के लिए रिक्वायर्ड जो था N1 N2 ये हमने इधर फाइंड आउट कर लिया। अब हम वैल्यू प्लेस करेंगे, x2 का वैल्यू निकालना है। तो N2 का वैल्यू कितना है 0.38 डिवाइडेड बाय दोनों के सम 0.45 प्लस 0.38, इन दोनों का हमने करने के बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो 8 + 5 13, 5 6 7 8, तो ये हो गया 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83। इसका आंसर आएगा बच्चों, मतलब x2 का, जो हमें क्या निकालना है, बेंजीन का। ठीक है, तो इसके बाद आपका आंसर आता है 0.38/0.83। अगर ये दोनों के दोनों डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे तो आ जाएगा 38/83। तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आता है 0.45। ये हो जाएगा आपका x2 का वैल्यू। अब अगर मान लो आपको x1 का निकालना, तो आपके पास क्या है, x1 + x2 = यूनिटी। ये हमने फॉर्मूला दिया था आपको, एकदम सिंपल वाला। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, मतलब x1 अगर निकालना हो तो 1 - x2, तो हम इसमें प्लेस कर देते 1 - x2 की वैल्यू है 0.45, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.55। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा x1 एंड x2 का। ओके, फॉर 3 मार्क्स के लिए। इफ एनी डाउट यू कैन राइट द प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज द मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी डिनोटेड बाय m, मोलालिटी बाय स्मॉल m। तो आपको यही डिफरेंस अब हम दिखाते हैं कि भाई कैपिटल M उसका मीनिंग क्या होगा, स्मॉल m मोलालिटी आप कैसे लिखोगे। मोलारिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलालिटी में आएगा बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब किलोग्राम। तो ये है फॉर्मूले का डिफरेंस। न्यूमरेटर तो सेम है, बट डिनोमिनेटर में मोलारिटी में वॉल्यूम दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई मोलारिटी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बराबर। मोलारिटी डिपेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मोलारिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आता है बच्चों कि भाई इसका यूनिट कैसे लिखोगे। द यूनिट ऑफ मोलारिटी, एक तो आप लिखोगे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए आप लिखोगे भाई मोल, वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे था लीटर इनवर्स, या फिर मोल पर लीटर, या फिर आप लिखोगे और आपका यूनिट जो रहेगा कैपिटल M, जैसे हमने बताया था कैपिटल M, या फिर और आप लिख सकते हो मोलार, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे मोलारिटी, तो आप इसको मोलार भी कहो, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल में मोलार लिखेंगे मतलब वो मोलारिटी की वैल्यू दे रहा है, कैपिटल M लिखेंगे मोलारिटी दे रहा है, या फिर मोल पर लीटर मोलारिटी दे रहा है। तो आपको ये तीनों यूनिट्स को ध्यान रखना है। अब इधर चलते हैं मोलालिटी पे, जिसपे डिनोमिनेटर में लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लिखते हैं तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट होगा मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए, पर केजी या फिर केजी इनवर्स। ठीक है, मोल पर केजी या फिर केजी इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो, और जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल M लिखा, यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल m, या फिर और क्या हो सकता है, थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे हमने मोलार लिखा, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे मोलार। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मोलारिटी एंड मोलालिटी को। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इनके न्यूमेरिकल देखेंगे 1 बाय 1। ओके, यहाँ पे न्यूमेरिकल में निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
सोल्यूट को हम डिनोट करेंगे N2 से, 2 से, नंबर ऑफ मोल्स N। डिनोमिनेटर में हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद है आपको, हमने लिखा था लीटर। अब ये लीटर का अगर मिलीलीटर करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 और ये आएगा वॉल्यूम किसमें, इन मिलीलीटर में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो है मिलीलीटर। तो इसका मतलब है कि हमें ये फॉर्मूला लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास कितना दिया है न्यूमेरिकल में, 5 ग्राम। देखो कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, किसका दिया है, NaOH का। तो गिवन मास NaOH वो सोल्यूट है, ठीक है। तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ NaOH। हमने बताया था हाउ विल यू कैलकुलेट मोलार मास, एटॉमिक मासेस की सम करनी है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का बच्चों को पता है 16 है, एंड हाइड्रोजन का कितना है 1। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 40 ग्राम। अब हमें यहाँ पे लिखेंगे 5/40 ग्राम, तो कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.125 मोल, ठीक है। फाइंड आउट करने के बाद ये आएगा N2 का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 125, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 0.125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें दिया है, मिलीलीटर में। तो ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इसलिए देखो यहाँ पे हमने मिलीलीटर के लिए 1000 लिखा था, तो हम ये वैल्यू प्लेस करेंगे कहाँ पे, वॉल्यूम के जगह पे। तो 450 डिवाइडेड बाय 450, तो आंसर आता है आपका 0.278 मोलार। ओके, इस तरीके से। तो ये रहेगा आपका मोलारिटी का आंसर बच्चों। अगर मान लो एग्ज़ाम में बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, यहाँ तक, एंड आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो अगर मान लो ये न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट फॉर्मूले के हाफ मार्क्स, वैल्यू प्लेसिंग के हाफ मार्क्स, ओके, एंड सॉल्वेशन के हाफ मार्क्स, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। तो ये 1.5 मार्क्स आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर ये थोड़ा भी गलत होता है तो हाफ मार्क्स ही कटेगा आपका, ज़्यादा नहीं, बट न्यूमेरिकल ट्राई करते रहो। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू प्लेसिंग करनी है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मार्क्स के लिए पूरा। जब आपको लास्ट के 10 मिनट मिलेंगे तब आप ये आंसर निकाल देना। ओके, नेक्स्ट रिगार्डिंग द मोलालिटी एग्जाम्पल, कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी जहाँ पे हम लेंगे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन, मतलब ये हमारा सोल्यूट है, किसमें डाला है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, ये हमारा सॉल्वेंट है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन मास किसका दिया है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मतलब W2 का गिवन मास दिया है 2.5 ग्राम। अब गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया है इथेनोइक एसिड का। अब इसी इथेनोइक एसिड का हमें क्या करना है, मोलार मास निकालना है। मोलार मास के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, इनके एटॉमिक मासेस की सम। कार्बन कितने हैं 2, 1 and 2, मतलब कितना करेंगे 12 into 2 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन इज हियर 4, 4 into 1 4 प्लस ऑक्सीजन दिए हैं 2, तो 16 into 2, 8, 8 2 10, ठीक है। अब ये दोनों जो है एडिशन करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, टोटल 60 ग्राम पर मोल। गिवन मास लिखा हमने बेंजीन का, इथेनोइक एसिड का, और मोलार मास भी लिखा इथेनोइक एसिड का, क्योंकि सोल्यूट है। अब आता है सॉल्वेंट, W1 कितना दिया है 75 ग्राम, ये गिवन है बच्चों। अब फिर से इसका हम निकालेंगे मोलार मास, किसका, बेंजीन का। फॉर्मूला है C6H6, बेंजीन के मास में हमने फॉर्मूला में लिखा था एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12, एंड हाइड्रोजन का कितना हो गया 6, तो ये आ गया टोटल 78 ग्राम। तो हमारे पास दोनों भी वैल्यूज ऑफ सारे के सारे हैं। अब लिखेंगे फॉर्मूला किसका, मोलालिटी का बच्चों। मोलालिटी के फॉर्मूले हम फिर से आएंगे 72, मतलब ये हमारे पास आता है मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ये किस में आ जाएगा बच्चों, हमारे पास पूरी वैल्यूज ये ग्राम में है, तो हम यहाँ पे
kg का कन्वर्जन ग्राम में करते समय हमारे पास न्यूमरेटर में लिखेंगे 1000, तो ये W की वैल्यू आएगी ग्राम में। N2 कितना निकला है, N2 यहाँ से निकालेंगे बच्चों, N2 इक्वल टू W2 बाय M2। फिर से हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। गिवन मास कितना दिया है 2.5, मोलर मास कितना दिया है 60 ग्राम, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका किसका, N2 का। 2.5 बाय 60 मतलब कितना आता है 0.041 मोल N2 का वैल्यू। तो N2 की वैल्यू अब हम डालेंगे न्यूमेरिकल में 0.041 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना आया, करेक्ट 75 ग्राम। अब इनका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ तक कितने मार्क्स, ऑलमोस्ट 1.5 मार्क्स। अगर ये 2 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। इसको सॉर्ट आउट करना है आपको। सॉर्ट आउट करने के बाद ये आपका आ जाएगा 0.55 मोल पर केजी, हमने जैसे यूनिट बताया था, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो मोलार भी। ओके, सो नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।